स्टेज सभी की आनी है, बच्चों की भी जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा भी आएगा। बुढ़ापे में किसी को भी दल बदल की ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वो सोचते हैं मैं और मेरा खसम, बाकी सब भस्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। लगातार अगर बात की जाए तो देश के अंदर ऐसी संस्थाएं बन गई, ऐसे एनजीओज बन गए और वृद्धाश्रम की तादाद भी बढ़ी। अगर बात की जाए तो वृद्धाश्रम बने ही क्यों? क्या वाकई में ही आज के यूथ में या आज के बच्चों में या आज की जनरेशन में या लोगों के बीच में ऐसी भावना आ चुकी है कि वृद्धाश्रम बन रहे हैं, कि वो माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं? क्या संस्कारों की उनमें कमी आ गई है? जनता से जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जो जिनके बच्चे जो हैं वो इस तरीके से माँ बाप को छोड़ देते हैं? ये उन बच्चों की सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम की। हाँ। यदि शिक्षित हों तो समझ बुद्धि का विकास हो। और बच्चे यदि माँ बाप ही बच्चों को छोड़ दें तो उनके लिए एक ये संदेश है सभी बच्चों के लिए। देखो, स्टेज सभी की आनी है, बच्चों की भी जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा भी आएगा। और इनसे देख के उन सभी युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है। देखो, बुढ़ापे में किसी को भी दल बदल की ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चे का और बुढ़ापे का जीवन एक जैसा समझा जाता है। बुढ़ापा बच्चों के आस्तिक होता है और बच्चा माँ बाप के आस्तिक होता है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए, जब कुदरत ने बनाया कनेक्शन, यदि माँ कोख में मार दे बच्चों को तो उन पे क्या बीतेगी? ये सोचने वाली बात है। और ये सभी जो भी सुनेगा, देखो ध्यान से दिमाग में रखो, कोई भी किसी भी मजहब का हो, हिंदू, जैन, मुस्लिम, किसी मजहब का हो, इंसानियत से बढ़ के कोई भी मजहब, कोई भी धर्म नहीं होता दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। और ये जो माँ का दिल बच्चों 10 बच्चों को पाल लेगी, एक अकेली माँ मिलके पूरे मिलके दुख तकलीफ परेशानी में उनकी लैट्रिन पेशाब साफ करेगी, बचपन से लेके मतलब 2-3 साल बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होता। और जब इतना बड़ा हो जाए, शादी ब्याह कर दें, तो फिर माँ को इस हालत में छोड़ दें कि बेचारी दर बदर की ठोकरें खाती हैं। अब ये ठोकरे खाने के लिए क्या इसमें गुनाहगार इनका कौन सा गुनाह है? बेचारा बच्चों को जो भी है इनकी शिकल दिखानी चाहिए कि ये माँ है। और उनसे पूछना चाहिए मीडिया वालों को कि भाई देखो, तुमने ऐसा इनके साथ क्यों किया? सवाल का जवाब दो। क्या इन्होंने भी तुम्हारे साथ बचपन में ऐसा छोड़ दिया होता तो तुम्हारी क्या पोजीशन होती? बिल्कुल सही। अब इसका कारण 2 हो जाते हैं। एक तो ये कि इनकी जो पत्नियां आ जाती हैं, वो इस तरह से माँ को तो अपना माँ समझती हैं लड़कियां, लेकिन सासू माँ को अपना माँ नहीं समझती। मतलब बेटे के साथ साथ में कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को भी ये शिक्षा देना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस घर में आप जाएंगी वो भी आपका ही परिवार है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल 101% आपसे वाकिफ हूँ, सोनी 101%। क्योंकि लड़कियां अपनी माँ को तो अपनी माँ समझती हैं, लेकिन लड़के की माँ को अपनी माँ नहीं समझती। वो सोचते हैं मैं और मेरा खसम, बाकी सब भस्म। एक कहावत है गाँव की कि मैं और मेरा खसम, बाकी सब भस्म। ये नहीं, अब यदि उनकी माँ को कोई इस तरह से छोड़ दे उनका भाई, तो उन पे क्या बीतेगी? इसमें गुनाहगार बेटा ही नहीं, जितना बेटा 50% उतना ही गुनाहगार बेटियां भी हैं। बहू के रूप में, वधू के रूप में जब किसी के घर गृहस्थी को बसाती हैं, वो तबाह भी करती हैं। क्योंकि यदि बेटे को वो सास की बेटे को समझा दे ना कि वो भी तुम्हारी माँ कि मेरी माँ है, तो वहाँ वो ये हालत ना देखने पड़े जो इस हालत में आज ये परेशानी जूझ रही हैं। क्योंकि उनके एक हाथ से ताली नहीं बजती। 50% यदि वो है बेटा इसमें जिम्मेदार, तो 50% बेटे की बहू भी जिम्मेदार पूरी है। इसके पीछे वजह है। देखो, आम पब्लिक है, हम ये इनकी क्या सेवा कर सकते हैं? थोड़ा चाय दे दी, पानी दे दी, खाना दे दिया, लेकिन हम क्योंकि इनके ना तो बहू है, ना बेटे, ना परिवार के सदस्य है, ना कोई रिलेशन में है, तो हमारा इनसे कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन ये जो मैं मेन चीज़ मानना चाहूँगा कि बच्चों को ना स्कूली शिक्षा में नैतिक शिक्षा पहले बच्चों को पढ़ाई जाती थी। मौलिक एजुकेशन वो मेन पार्ट है। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अब आप इस ज़माने में कोई भी मौलिक एजुकेशन कोई पढ़ाता नहीं, नैतिक शिक्षा का कोई बताता ही नहीं। पहले पुस्तकें होती थी, हम भी बने महान, उसमें बच्चों को किताबों के माध्यम से उसमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, जिसमें गरीबों की सेवा करनी, बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़ों का अभिवादन करना। बच्चे स्कूल से पढ़ के आते थे तो सामने वाले जो ताऊ है, चाचा, मामा है, फूफा, कोई भी उनका रिलेशन मिल जाए तो अभिवादन करते थे, झुक के हाथ जोड़ कर नमस्ते,
फूफा जी, बुआ जी, जो भी इनके मिलता था, ताऊ जी, पिताजी, जो भी कहते थे। लेकिन आजकल वो अभिवादन ही खो, मतलब अभिनंदन जो कहते हैं ना, शिष्टाचार वाली बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है। अब जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्री वाली पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की मूल बेसिक शिक्षा वो भूल चुके हैं, और ये ही उनका परिणाम है जो सामने दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए आम जनता से भी हमने जाना, और लगातार हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे अगर इतने सशक्त हों, बच्चे अगर अपने माँ बाप को रखें, तो शायद कोई वृद्धाश्रम कभी बने ही ना। आप लोगों की क्या है राय, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।